मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। नीट यूजी एग्जाम कैंसल, पेपर लीक से देश भर के स्टूडेंट्स को शॉक, सीबीआई से शुरू हुई जांच। मंडिया में किडनैप का हाई ड्रामा, सोफा के नीचे सोता मिला 3 साल का बच्चा। शर्म का आईना ही हुआ फिर से शर्मिंदा। मीटर बड्डी माफिया पर पुलिस का एक्शन। कर्नाटका सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी। ऐतिहासिक नगरी हम्पी में गैरकानूनी होम स्टे और रेस्टोरेंट पर बड़ी कार्रवाई। गुलबर्गा को मिले नए जिला कलेक्टर, मोहम्मद इकरामुल्लाह शरीफ ने संभाला चार्ज। बाइक चलाने वाले बच्चों पर बड़ा एक्शन, पेरेंट्स पर 25,000 का जुर्माना, 25 साल तक लाइसेंस रहेगा इन पर बैन। गृह लक्ष्मी का रुपया 2 महीने से बंद, सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। खबरें विस्तार से। नीट यूजी एग्जाम कैंसल, पेपर लीक से देश भर के स्टूडेंट्स को शॉक, सीबीआई से शुरू हुई जांच। देश भर में 3 मई को हुई नीट यूजी एग्जाम अब बड़े विवादों में आ गई है। राजस्थान के सीकर से पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। अब जल्द ही री एग्जाम की नई डेट अनाउंस की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया और प्राइवेट ग्रुप्स में वायरल हुए थे। लीक हुए क्वेश्चन पेपर और असली एग्जाम पेपर के सवाल एक जैसे पाए गए। इसके बाद बड़ा एजुकेशन स्कैम होने का शक मजबूत हो गया। बताया जा रहा है कि लीक हुए पेपर्स कई लाख रुपयों में बेचा गया। कुछ जगहों पर 300 से ज्यादा हाथ से लिखे हुए क्वेश्चंस हैंड रिटन सर्कुलेट हुए, जिसमें से 140 सवाल एग्जाम में सेम आए। इस मामले में केरला के एक MBBS स्टूडेंट्स का नाम भी सामने आया है। NTA ने एग्जाम कैंसिल कर दिया है और री एग्जाम के लिए फीस रिफंड करने का भी फैसला लिया गया है। पूरे केस की जांच अब सीबीआई करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों स्टूडेंट्स साल भर मेहनत करके एग्जाम की तैयारी करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल सीट के सपने देखते हैं, लेकिन पेपर लीक और चीटिंग जैसे स्कैम उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। अगर इसी तरह चीटिंग करके लोग डॉक्टर भी बनेंगे तो फ्यूचर में पेशेंट्स की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए जानकारों ने सख्त एक्शन की मांग की है। समाज के लिए एक ज़रूरी मैसेज, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। चीटिंग से हासिल की गई कामयाबी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। एजुकेशन सिस्टम को ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार और एजेंसीज को पेपर लीक माफिया पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। स्टूडेंट्स को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सच्ची मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। जबकि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी इस नीट एग्जाम को खुले तौर पर बच्चों के भविष्य की नीलामी बताया है। मंडिया में किडनैप का हाई ड्रामा, सोफा के नीचे सोता मिला 3 साल का बच्चा। मंडिया जिले के गंजम गांव में एक 3 साल के बच्चे के किडनैप होने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घबराए हुए पेरेंट्स ने तुरंत पुलिस को कॉल करके बच्चे के किडनैप होने की शिकायत दी। पुलिस ने श्रीरंगापट्टनम टाउन थाना के तहत तुरंत एक्शन लिया और तलाश शुरू की बच्चे की। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल छोटा बच्चा घर में खेलते खेलते एक रूम के सोफा के नीचे सो गया था। बच्चा गहरी नींद में था और फैमिली को दिखाई नहीं दिया। इसी वजह से घर वाले पैनिक हो गए और किडनैपिंग का शक हुआ। पुलिस और परिवार ने काफी देर तक तलाशी की, CCTV भी चेक किए गए। आखिर में घर के एक कोने में सोफा के नीचे बच्चा आराम से सोता हुआ मिला। बच्चा सुरक्षित मिलते ही सबने राहत की सांस ली। समाज के लिए एक ज़रूरी मैसेज ये है कि किसी भी इमरजेंसी में घबराहट की बजाय पहले घर और इलाका आसपास के
अच्छी तरह से चेक कर ले। बच्चों पर हमेशा नज़र रखें, खासकर छोटे बच्चे अक्सर खेलते खेलते कहीं छुप जाते हैं और वहीं उन्हें नींद लग जाती है। पुलिस को गलत या जल्दबाजी में इंफॉर्मेशन देने से बचना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी में पुलिस की मदद लेना भी ज़रूरी है। पेरेंट्स को पैनिक होने की बजाय ठंडे दिमाग से तमाम सिचुएशंस को हैंडल करनी चाहिए। शर्म का आईना ही हुआ फिर से शर्मिंदा। मैसूरू में पब्लिक प्लेस पर पेशाब रोकने के लिए मिरर प्लान भी हुआ फेल। आईने के सामने भी लोगों की गंदगी फैलाने की नहीं छूटी हरकतें। मैसूरू को स्वच्छ और सांस्कृतिक शहर माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों की आदतों ने फिर से शहर की इमेज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पब्लिक प्लेस पर पेशाब करने और गंदगी फैलाने वालों को रोकने के लिए मैसूरू पालिका ने नया मिरर प्लान शुरू किया था, जिसको देखकर लोग शर्म महसूस करें। ग्रामांतर बस स्टैंड के सामने लगभग 70 से 85 मीटर लंबा और 4 फुट ऊंचा स्टील मिरर लगाया गया था, ताकि लोग गंदगी फैलाने से पहले शर्म महसूस करें और पब्लिक प्लेस पर पेशाब ना करें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ लोगों ने इस प्लान को भी सीरियस नहीं लिया। आईने के सामने सब कुछ दिखने के बावजूद लोग ओपनली पेशाब करते नजर आए। इससे आसपास के लोगों में नाराजगी देखने को मिली। पब्लिक का कहना है कि सरकार और पालिका सफाई के लिए नए नए प्लान्स ला रही है, लेकिन जब तक लोग खुद जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक बदलाव मुश्किल है। समाज में सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हर एक नागरिक की ड्यूटी है। पब्लिक प्लेसेस को गंदा करना सिर्फ कानून का ही नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी का भी उल्लंघन है। स्वच्छ शहर बनना है तो पहले अपनी सोच और आदतें बदलनी होगी जनता को। मीटर बड्डी माफिया पर पुलिस का एक्शन। उत्तर कन्नड़ा में धंधाखोरों के घरों पर रेड, राउडी शीटर्स में मचा डर। उत्तर कन्नड़ा जिला में मीटर बैज बड्डी का गैर कानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अब सख्त एक्शन शुरू कर दिया है। मीटर बड्डी माफिया के किंगपिन जमीर की मौत के बाद पुलिस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुंडगोड़ इलाके में पुलिस ने कई सस्पेक्टेड धंधाखोरों के घरों पर अचानक रेड की। रेड के दौरान पुलिस को खाली चेक, बॉन्ड पेपर्स और बैज बड्डी के गैर कानूनी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। पुलिस की एंट्री होते ही कई लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। कुछ सालों से शांत पड़ा मीटर बैज बड्डी का नेटवर्क फिर से एक्टिव होने लगा था। इसी को देखते हुए पुलिस ने राउडी शीटर्स और गैर कानूनी फाइनेंस गैंग को लास्ट वार्निंग दी है। पुलिस का साफ कहना है कि अगर दोबारा मीटर बैज बड्डी धंधे में कोई पकड़ा गया तो सीधा जेल भेजा जाएगा। लोकल लोगों ने भी पुलिस के एक्शन का स्वागत किया है और कहा है कि गरीब और मजबूर लोगों को लूटने वालों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नाटका सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी। डीए में 1.50% का इजाफा जनवरी 2026 से लागू होगा ऑर्डर। कर्नाटका के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए में 1.50% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब तक मिल रहा 14.25% डीए बढ़ाकर 15.75% कर दिया गया है। सरकार का ये नया ऑर्डर 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। इस फैसले का फायदा उन कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा जो 2024 से रिवाइज्ड पे स्केल के तहत सैलरी या पेंशन ले रहे हैं। सरकार के इस फैसले से लाखों एम्प्लॉयज़ और रिटायर्ड कर्मचारियों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। काफ़ी समय से डीए में बढ़ोतरी का इंतज़ार किया जा रहा था और अब सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है। इसके साथ ही रिवाइज्ड पे स्केल में मैक्सिमम लिमिट पर रुक चुकी सैलरी इंक्रीमेंट से जुड़ी सुविधाएं भी कुछ कर्मचारियों को मिल सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल छा गया है।
ऐतिहासिक नगरी हम्पी में गैरकानूनी होम स्टे और रेस्टोरेंट पर बड़ी कार्रवाई। एसपी जाह्नवी की अगुवाई में ज्वाइंट रेड, कई जगहों पर लगाया ताला। दुनिया भर में मशहूर टूरिस्ट स्पॉट ऐतिहासिक नगरी हम्पी में गैरकानूनी तरीके से चल रहे होम स्टे और रेस्टोरेंट पर अब प्रशासन ने सख्त एक्शन शुरू कर दिया है। एसपी जाह्नवी की अगुवाई में पुलिस, टूरिज्म डिपार्टमेंट और तहसीलदार टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर कई जगहों पर रेड की। जांच के दौरान पता चला कि ऐतिहासिक नगरी हम्पी और आसपास के इलाकों में हजारों होम स्टे और गेस्ट हाउस बिना प्रॉपर परमिशन और लाइसेंस के चल रहे हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने कई इलीगल होम स्टे पर ताला लगाने की कार्रवाई की। अधिकारियों के मुताबिक होम स्टे चलाने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के रूल्स फॉलो करना जरूरी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डीसी ऑफिस से एनओसी लेना भी कंपलसरी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर बिना अनुमति के ही बिजनेस चलाया जा रहा था गैर कानूनी तरीके से। संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि ऐतिहासिक नगरी हेरिटेज साइट हम्पी में टूरिस्ट सेफ्टी और कानूनी व्यवस्था सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से गैर कानूनी बिजनेस पर लगातार एक्शन लिया जाएगा अगर कोई बिना परमिशन के कर रहा है इस तरह के काम। गुलबर्गा को मिले नए जिला कलेक्टर। मोहम्मद इकरामुल्लाह शरीफ ने संभाला चार्ज। कर्नाटका के गुलबर्गा जिले में नए डेप्यूटी कमिश्नर के रूप में मोहम्मद इकरामुल्लाह शरीफ ने अपना आधिकारिक तौर पर पदभार संभाल लिया। उन्होंने आउटगोइंग डीसी बी फौजिया तरन्नुम से सारी जिम्मेदारियां कबूल की। इस मौके पर सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर अविनाश शिंदे, एसपी अतुरु श्रीनिवासलु, जिला पंचायत सीईओ भंवर सिंह मीना, एडिशनल डीसी रायप्पा हुनसगी और कई संबंधित वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। नए डीसी के आने से जिले के विकास के काम और एडमिनिस्ट्रेशन में वही रफ्तार देखने को मिलेगी जो पिछले जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम की अगुवाई में की जा रही थी की उम्मीद जताई जा रही है। बाइक चलाने वाले बच्चों पर बड़ा एक्शन। पेरेंट्स पर 25,000 का जुर्माना, 25 साल तक लाइसेंस रहेगा इन पर बैन। बीजापुर ट्रैफिक पुलिस ने 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों को बाइक देने वाले पेरेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रखा है। 7 मई 2026 को सिटी के अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग, BLDE रोड और अंगदगुड़ी रोड पर चेकिंग के दौरान 3 माइनर लड़के बाइक चलाते पकड़े गए। पुलिस ने तुरंत उनके पेरेंट्स के खिलाफ केस दर्ज किया और पूरे मामले को कोर्ट तक पहुंचाया। कोर्ट ने हर पेरेंट्स पर 25-25 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है। साथ ही बाइक्स का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसिल कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पकड़े गए तीनों नाबालिग 18 साल से कम उम्र के बच्चों को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस या LLR लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। पुलिस सुपरिटेंडेंट लक्ष्मण निम्बर्गी IPS इन्होंने साफ मैसेज दिया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कम उम्र में गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल न दे। एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। स्टाइल, मौज मस्ती और शौक से ज्यादा जरूरी जान की हिफाजत है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हाथ में बाइक देना सिर्फ कानूनी अपराध नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को खतरे में डालना भी है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, बच्चों को सेफ और सुरक्षित भविष्य दें। कुछ पल की खुशी, कई सालों की सजा, 18 साल में मिलने वाला ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल बाद। अब खुद माँ बाप ही तय करें अपने बच्चों का भविष्य। 25,000 जुर्माना या 1 साल की सजा या 25 साल बाद अपने बच्चे के लिए ड्राइविंग लाइसेंस। तमाम फैसले अब दिए गए हैं आपके ही हाथ। गृह लक्ष्मी का रुपया 2 महीने से बंद, सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना का रुपया 2 महीनों से न मिलने पर महिलाओं ने नाराजगी जाहिर की थी। अब महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कहा है कि पेंडिंग अमाउंट जल्द अकाउंट में जमा होगा। मार्च महीने का रुपया 4 से 5 दिन में और अप्रैल का रुपया 8 से 10 दिन में ट्रांसफर किया जाएगा घर की लक्ष्मियों के खाते में। सरकार ने 2 इंस्टॉलमेंट्स
रिलीज करने का फैसला लिया है। जनता से किया गया वादा समय पर पूरा करना ही अच्छी सरकार की पहचान होती है, कह रहे हैं जानकार। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।